students, I am Professor Neeta Fulchand Gaikwad. Welcome back in our free education channel English Master. So बच्चों, आज के इस लेसन में हम लर्न करेंगे क्लास 5 का आपका स्टैंडर्ड 5 का एनवायरमेंटल स्टडीज का जो पार्ट 1 का टेक्स्ट बुक है उसका लेसन नंबर 2 मोशंस ऑफ द अर्थ बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टॉट यू द लेसन नंबर 1. So this is the lesson number 2. Please check the link below in the description box. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लेक्चर का लिंक दिया है फर्स्ट वाले लेसन का प्लेलिस्ट का. सो वहां पे आपको सारे लेक्चर्स जैसे ही अपलोड हो जाएंगे पढ़ने के लिए मिल जाएंगे. सो दिस इज द लेसन नंबर 2 मोशंस ऑफ द अर्थ यानी कि पृथ्वी का घूमना. सो स्टूडेंट्स लुक एट दिस पिक्चर. ये जो पिक्चर है आपके टेक्स्ट बुक में इसको हम अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे और पढ़ेंगे. ठीक है. सो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. दिस इज द पार्ट 1. सो मैं अभी क्या करने वाली हूँ कि छोटे छोटे पार्ट्स में मैंने लेक्चर को डिवाइड किया है जैसे कि आपका टाइम कंज्यूमिंग लेक्चर हो, आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन अच्छी तरह से समझ में आने के लिए ये सेशन मैंने ये जो लेसन है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. सो लेट्स लर्न द पार्ट 1 टुडे. रोटेशन. रोटेशन का मतलब होता है बच्चों परिभ्रमण. चलिए मैं आपको बताती हूँ. ट्राई दिस. आपको क्या करना है, आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है. टेक अ टॉप, स्पिन इट एंड ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट. आपको एक लट्टू लेना है, उसे घुमाकर उसका आपको क्या करना है, उसको ऑब्जर्व करना है, आपको देखना है. दिस इज लाइक दिस. ठीक है. द टॉप टर्न्स अराउंड इटसेल्फ. यह जो टॉप है ये खुद के ही चारों ओर घूम रहा है. राइट. ये स्विंग कर रहा है. एनी ऑब्जेक्ट दैट टर्न्स अबाउट इटसेल्फ एक्चुअली टर्न्स अराउंड अ सर्टेन इमेजिनरी लाइन. एनी ऑब्जेक्ट यानी कि कोई भी वस्तु जो है, ठीक है, दैट टर्न्स अबाउट इटसेल्फ एक्चुअली टर्न्स अराउंड अ सर्टेन इमेजिनरी लाइन. अपने ही चारों ओर घूमने वाला कोई भी जो वस्तु है वास्तव में एक अदृश्य खड़ी रेखा के चारों ओर घूमता रहता है. यानी कि देखिए दिस इज दी लाइन जो आपको दिख रही है. इसके ये चारों ओर घूम रहा है. द टर्निंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड इटसेल्फ इज कॉल्ड अ रोटेशन and the imaginary line around which it rotates is called the axis of its rotation. The turning of an object around itself is called rotation. यानी कि बच्चों कि देखिए यहाँ पर ये जो वस्तु है ये खुद के ही चारों ओर घूमने की जो क्रिया करता है इसको रोटेशन यानी कि क्या कहते हैं, परिभ्रमण कहते हैं. And the imaginary line around which it rotates is called the axis of its rotation. और यह जो वस्तु है जिस अदृश्य रेखा के चारों ओर घूम रहा है तो उसे परिभ्रमण का अक्ष अथवा धुरी कहते हैं. ठीक है. सो विल जस्ट हम इसे यही बोलेंगे एक्सिस ऑफ इट्स रोटेशन. एंड रोटेशन का मतलब तो मैंने आपको बता दिया यानी कि परिभ्रमण, जो वस्तु खुद के ही आजू बाजू में चारों ओर घूमती है वो. सो आई होप आपको रोटेशन का मतलब अच्छी तरह से समझ में आया है. चलिए आगे बढ़ते हैं. दी अर्थ रोटेशन. अर्थ रोटेशन यानी पृथ्वी का परिभ्रमण आज हम इस लेसन में लर्न करेंगे. यहाँ पर भी आपको क्या करने के लिए बोला है, ट्राई दिस यानी और एक एक्सपेरिमेंट करना है. Take a globe like the one in the picture and spin it. इस तरह से ये जो पृथ्वी का एक गोलक है उसको आपको लेना है और इसे आपको स्पिन करना है, इसको घुमा कर देखना है आपको. नोट द लाइन अराउंड विच इट रोटेट्स. और उसके बाद क्या करना है, वो कौन सी रेखा के चारों ओर परिभ्रमण कर रहा है वो रेखा आपको नोट डाउन करना है. नाउ टेक अ प्लम लाइन एंड होल्ड इट क्लोज टू द ग्लोब एज शोन इन द पिक्चर. और यहाँ पर अभी आपको क्या करना है, एक प्लम लाइन लेना है यानी कि अब यहाँ पर आपको एक साहुल लेकर जो ये चित्र में दिखाया गया है उसको आपको पृथ्वी के ग्लोब के समीप स्थिर खड़ा करना है. If you cannot get a plumb line, tie a long thread to an eraser and make a one. अगर आपके पास ये प्लम नहीं तो लाइन नहीं तो आपको क्या करना है, आपको एक तो रस्सी लेनी है, थ्रेड लेना है और उसके नीचे आपको रबर को बांधना है. ऐसा स्ट्रेट अवे खड़ा हो जाएगा. You will see that the plumb line and the earth's axis are at an angle to each other. तो यहाँ पे आपके ध्यान में क्या आएगा कि साहुल और पृथ्वी के ये जो अक्ष है, ठीक है, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के साथ कोण बनाती है बच्चों, ये ध्यान में रखिएगा. चलिए लेट मी एक्सप्लेन यू दिस इमेज.
ग्लोब, यानी कि ये पृथ्वी का गोलक है। सो आपको इसको घुमाना है और ये जो एक छोटी सी रस्सी है, ठीक है, नीचे आपको रबर बांध देना है इससे इरेजर और इसको ऐसे खड़ा कर देना है। सो यहाँ पे देखिए, दिस इज द नॉर्थ पोल, यानी कि ये है उत्तरी ध्रुव। एक्सिस यानी कि पृथ्वी का, इसको हम अक्ष कहेंगे। हियर इट इज नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध हम इसे बोलते हैं। इक्वेटर यानी कि ये है विषुववृत्त। साउथर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव। एंड प्लम लाइन यानी कि साहुल, जो एक इस तरह से आपने रस्सी को बांध रखा है यहाँ पर रबर को, ठीक है। सो ये जो नाम मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, दिस इज द साउथ साइड, यानी ये दक्षिण दिशा है, ठीक है बच्चों। सो आपको अच्छी तरह से ये समझ में आया होगा। सो देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर दिया, आगे देखते हैं कि द अर्थ रोटेट्स विथ इट्स एक्सिस इंक्लाइंड लाइक दिस। तो यहाँ पर इसका अर्थ है कि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ है। The line N and S, North Pole and South Pole, in the picture shows the Earth's axis. यहाँ पर North Pole और South Pole क्या हमें दिखा रहे हैं? ये अक्षरेखा NS द्वारा दिखाया गया है। It passes through the center of the Earth. और यह रेखा पृथ्वी के केंद्र में से होकर जा रही है। देखिए, यह रेखा पृथ्वी के केंद्र में से होकर जा रही है। This is the center point. The points N and S are called the poles of the earth. इसको हम अर्थ के पोल्स कहते हैं। यह रेखा पृथ्वी के केंद्र में से होकर जा रही है, इसलिए बिंदु N और बिंदु S जो है, इसको पृथ्वी के ध्रुव हम कहते हैं। N is the north pole of the earth and S is the south pole. तो N क्या हो गया? ये हो गया उत्तरी ध्रुव और S हो गया दक्षिणी ध्रुव बच्चों। If a circle were drawn around the surface of the earth exactly in between the north and south pole, it would divide the earth into two equal parts. देखिए बच्चों, वापस से मैं आपको बताती हूँ कि ये जो if a circle were drawn around the surface of the earth, यहाँ पे देखिए ये सर्कल दिख रहा है आपको, राइट? ये जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के मध्य भाग में पृथ्वी के पृष्ठभाग पर एक वृत्त खींचने पर पृथ्वी के दो समान भाग हो जाते हैं। ये साइड वाला एक पार्ट हो रहा है और ये साइड पे एक पार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे इनके कहने का मतलब है कि पृथ्वी के इस काल्पनिक वृत्तों को हम क्या कहते हैं? विषुववृत्त कहते हैं। दिस इज द इक्वेटर, यानी कि विषुववृत्त, जिससे पृथ्वी के दो भाग आपको दिखाई देंगे। इक्वल पार्ट्स में पृथ्वी बट गई है, इस तरह से आपको यहाँ पर दिखेगा। दिस इमेजिनरी सर्कल इज कॉल्ड द इक्वेटर। ये जो इमेजिनरी सर्कल है, इसको हम कहते हैं विषुववृत्त। इक्वेटर यानी कि विषुववृत्त आप इसे कहेंगे। द टू इक्वल पार्ट्स इट मेक्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड द साउथर्न हेमिस्फीयर रिस्पेक्टिवली। और इक्वेटर से पृथ्वी के जो दो भाग यहाँ पर डिवाइड हो चुके हैं, यहाँ पर देखिए विषुववृत्त द्वारा बनने वाले पृथ्वी के दो जो ये समान भाग है, इसको नॉर्थर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध और साउथर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध, ऐसा हम कहेंगे। सो आई होप को आपको आज के इस लेसन में अच्छी तरह से समझ में आया। नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 2 में हम आगे का जो भी आपका पोर्शन है वो लर्न करेंगे। सो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए take care of yourself, family, friends. Thank you so much. Do like, share, subscribe our channel. Keep supporting and take care. Bye bye.